हाँ जी बच्चे नैक्सट अपने को लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मतलब लेबर कितना प्रोड्यूस कर रही है। हुण लेबर की प्रोडक्टिविटी किहदे उत्ते डिपेंड करूगी, कैपीटल के उत्ते, उस कंट्री की मैनेजमेंट, हैल्थ एंड एजुकेशन, वेज रेट, इन्हां सब चीज़ों के उत्ते। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ दे विच ये सब चीज़ां पूरी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली नहीं होंदियां। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुंदा है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हुंदी है, जिहड़ी दोनों ही आपस एक दूजे के उत्ते कॉज एंड इफैक्ट का रिलेशनशिप शो करते हैं। नैक्सट है बच्चा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नैचुरल रिसोर्सिस। देखो इंडिया है, इंडिया को अबंडेंस ऑफ नैचुरल रिसोर्सिस ने, ठीक है, पर वो जिहड़े नैचुरल रिसोर्सिस ने उन्होंने अंडर यूटिलाइज्ड, दे आर अंडर यूटिलाइज्ड, मिस यूटिलाइज्ड और अनयूटिलाइज्ड ने। फॉर इंस्टेंस वो कहता अफ्रीका दे विच 44% जिहड़ी टोटल पावर है वर्ल्ड की वाटर पावर है वो है, ठीक है, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिर्फ 0.1% है जिहड़ी यूटिलाइज़ की जाती है। सिमिलरली इंडिया है जिहड़ा वो भी आपदी एग्रीकल्चरल लैंड, वाटर रिसोर्सिस, मिनरल रिजर्व नूं पूरे तरीके दे नाल यूज़ नहीं कर पा रहा। ये भी एस्टीमेट है कि जिन्ने टोटल अवेलेबल वाटर रिसोर्सिस ने उन्हां विच्चों 60% यूरोपीयन कंट्रीज़ च ने, 13% एशिया च ने, 5% सेंट्रल अमेरिका, 0.1% अफ्रीका ते 3% इन साउथ अमेरिका ने। हुण अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ दे विच बहुत ज़्यादा गोल्ड, डायमंड, कॉपर, बॉक्साइट ये पाया जाता है, अफ्रीका च बहुत ज़्यादा है। तो उधरों जो असी एशिया की गल करिए तो एशिया कोल कोल, माइका, पेट्रोल, आयरन बहुत है। पेट्रोलियम, जिंक, कॉपर, आयरन लैटिन अमेरिका च बहुत है, पर इन्हां सारिया कंट्रीज़ दे विच इसनूं पूरे तरीके दे नाल वरतिया नहीं जा रहा। अरब कंट्रीज़ जिहड़ियां पहलां जो वर्ल्ड वार 2 तो पहला बहुत गरीब सी, वो इस टाइम के उत्ते हाई रिच कंट्री की रैंकिंग दे विच आउंदियां ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऑयल रिसोर्सिस नूं पूरे तरीके दे नाल, सही तरीके दे नाल यूटिलाइज़ किया हुआ है। नैक्सट लार्ज स्केल ओपन एज वैल एज डिसगाइज्ड अनएम्पलॉयमेंट। बच्चे डिसगाइज्ड अनएम्पलॉयमेंट शायद आप पहला भी थोड़ा मैं बहुत बारी दस्सिया होना। डिसगाइज्ड अनएम्पलॉयमेंट होंदी है छिपी हुई बेरोज़गारी। लाइक हुण जिवें एग्रीकल्चर सैक्टर बेसिकली उत्थे ही पाई जाती है। एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच जिन्ने लोग उस काम दे विच चाहिए ने उस तो ज़्यादा लोग काम दे विच लगे हुए हैं। इट मीनस जिहड़े ज़्यादा लगे हुए हैं जे असीं उन्हां नूं काम चों कढ लईए तो कोई फर्क नहीं पैन लग्या, है ना। सो लार्ज स्केल तो जी थोड़ी डिसगाइज्ड अनएम्पलॉयमेंट है दोनों ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक इंडिया च पाई जाती है। ओपन अनएम्पलॉयमेंट अर्बन तो रूरल दोनों च पाई जाती है, इसका रेट 10 तो 15% है। डिसगाइज्ड बेसिकली रूरल एरियाज़ दे विच पाई जाती है। रूरल एरिया मतलब एग्रीकल्चर के सैक्टर दे विच पाई जाती है। जी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इत्थे जी अनएम्पलॉयमेंट है एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। क्रॉनिक वो चीज़ होंगी जो ठीक नहीं हो पा रही। इट इज़ नॉट ए शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ना ही साइकलिक प्रॉब्लम है इन डेवलप्ड कंट्रीज़, सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रॉब्लम पाई जाती है। नैक्सट है डोमीनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है जी जिन्नियां अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होणगियां ओह एग्रीकल्चर जिहड़ी है वो उन्हां दी मेन प्रॉब्लम हुंदी है। क्योंकि एग्रीकल्चर तो तुहानूं रिटर्नस ने जिहड़ियां ओह घट आणियां ने ते तुहाडे एफर्ट्स ने जिहड़े ओह ज़्यादा लगने हैं, जिहदे करके जिहड़ियां इन्हां कंट्रीज़ दे विच जिहड़ी प्रॉब्लम है वो आउंदी है। टेबल बनिया बच्चे उत्थे अंडर डेवलप्ड इकोनमीज़ दे विच 50 तो 60% लोग ने जिहड़े एग्रीकल्चर च लगे हुंदे ने ते वो कमा के किन्ना दे रहे हुंदे ने 15 तो 25%। इत्थे जे असीं डिवैलप्ड कंट्रीज़ की गल करिए उत्थे सिर्फ 2 तो 7% लोग ने जिहड़े ओह एग्रीकल्चर च लगे हुंदे ने, जदों कि ओह कमा के किन्ना दे रहे हैं 1 तो 4। हुण एग्रीकल्चर की जिहड़ी प्रोडक्टिविटी वो घट क्यों हुंदी है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ दे विच? क्योंकि टैक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर्स, अच्छे थानू सीड्स नहीं मिलते, अच्छिया मशीनां, थ्रैशर्स, वो सब चीज़ां ने जिहड़ियां वो थानू नहीं मिलदियां, जिहड़ी कि एग्रीकल्चरल बैकवर्डनैस का कारण ने। नैक्सट है हाई इंसीडेंस ऑफ पॉवर्टी। गरीबी बहुत ज़्यादा है। एब्सोल्यूट टर्म्स ले लिए चाहे असी रिलेटिव टर्म्स के विच ले लिए। बच्चे जो आप पिछे कंसैप्ट करके है ना एब्सोल्यूट तो रिलेटिव मैं थोड़ा समझा चुकी हाँ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब हुंदा है जदों तुहाडे कोल फूड, क्लोथिंग एंड शैल्टर ना होवे, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। रिलेटिव पॉवर्टी हुंदी है जदों असी कंपेयर करते हाँ कि एक बंदा अगर
ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਇੱਕ ਸੇਮ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਵਰਡਸ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ, ਐਨਰਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰਨ ਟਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਫੋਰਨ ਟਰੇਡ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਸੋਸ਼ਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਕ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਵੀਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਵੀਕ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਤੇ ਕਰਪਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਥ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਇਟ ਅਗੇਨ ਟਮੋਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर till tomorrow, goodbye, have a nice